हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय कॉर्नर। तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रेपोजिशन का। तो ये जो प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं ये हमारे डेली रूटीन में हम बच्चों के साथ बहुत बार बोलते हैं। बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, नर्सरी है, टॉडलर हैं, तो ये वर्ड्स ऑलमोस्ट उनके साथ हम यूज़ करते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम अर्ली स्टेज में ही उन्हें इन वर्ड से जो है इंट्रोड्यूस कराएं, उनको समझाएं कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, जिससे बच्चों को इसको कैच करने में, इसको समझने में आसानी हो और वो समझ सके कि हम उनसे क्या कह रहे हैं या इसका मीनिंग क्या है, या फिर स्कूल में भी अगर ये टर्म यूज़ हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं। तो उसको प्रैक्टिकली बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, चार्ट बनाइए, उसको लैमिनेशन करिए, कहीं से ऐसी जगह स्टिक करिए जहाँ बच्चे आते जाते उसको देखें, क्योंकि इस वक्त बच्चे ऑब्जर्व करके बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट लिया है, तो ये मैंने इफ़ा की जो एक्टिविटी नोटबुक है उसमें स्टिक कर दिया है, और इसमें ऑलमोस्ट सारे प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं। तो जैसे फर्स्ट है कि इसमें बॉक्स के ऊपर एप्पल है, तो बच्चा देखेगा तो उसको हम बताएंगे बॉक्स के ऊपर है, तो ये हुआ ऑन द बॉक्स, एप्पल इज ऑन द बॉक्स। फिर नेक्स्ट है कि एप्पल जो है बॉक्स के अंदर है, तो हुआ इन द बॉक्स। ऐसे ही बॉक्स के जस्ट बगल में है तो हुआ नेक्स्ट टू द या बिसाइड द बॉक्स। दोनों टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, बिसाइड द बॉक्स या नेक्स्ट टू द बॉक्स। फिर बॉक्स के जस्ट सामने है तो हुआ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। फिर जो है एप्पल है वो बॉक्स के पीछे है तो हुआ बिहाइंड द बॉक्स। तो दो बॉक्स के बीच में एप्पल है तो यहाँ हुआ बिटवीन द बॉक्स। इसी तरह एप्पल जो है बॉक्स के नीचे है तो हुआ अंडर द बॉक्स। फिर बॉक्स एप्पल जो है वो बॉक्स के बीच में है, मतलब कि इस साइड से उस साइड के बीच में है, तो थ्रू द बॉक्स। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों को ये टर्म समझाएंगे। देन एप्पल जो है बॉक्स के चारों तरफ है तो हुआ अराउंड द बॉक्स। इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को इस प्रपोजिशन को समझा सकते हैं। अब इस एक्टिविटी को हम बच्चों से कैसे करा सकते हैं, तो मैंने इफ़ा का पॉट ले लिया है, देन उनका डॉगी ले लिया है। तो अब मैं अगर इफ़ा को बोलूँगी इफ़ा पुट द डॉग इन द पॉट, तो इन द, देन वो अंदर कर देंगी, ये करती है, वो इसी तरह से करके बताती है मुझे। इन द बॉक्स तो डॉगी को वो अंदर कर देती है। देन ऑन द पॉट तो जो है वो उसको ऊपर ऐसे कर देती है। फिर मैं जैसे उसे बोलूँगी कि पुट द डॉग अंडर द पॉट, तो वो उसके नीचे कर देगी। देन पुट द डॉग नेक्स्ट टू द या बिसाइड द पॉट, देन वो साइड में हो जाएगा। फिर इसी तरह हम बच्चों से कहेंगे अगर कि पुट द डॉग बिहाइंड द पॉट, तो वो पीछे कर देंगे। देन इसी तरह सेम कि पुट द डॉग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, तो वो सामने कर देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों से करा सकते हैं। आप कोई बास्केट ले लीजिए, कोई छोटा जैसे ब्लॉक बकेट होते हैं वो ले लीजिए, ब्लॉक्स ले लिए, बॉल ले लीजिए, जो भी बच्चे प्ले करते हैं उस टाइम पे आप उसके थ्रू करवाइए। तो इससे ना बच्चे बहुत जल्दी, आप ऐसे उनसे टर्म यूज़ करिए, खेल, एक तरह से खेल भी है बच्चों का और उनकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है पेन कॉपी लेके ही हर चीज़ हो, बहुत सी चीज़ हम बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकते हैं और बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इसको। तो आप ज़रूर ये चीज़ कीजिएगा। तो जो फर्स्ट वर्कशीट है उसमें है फिल इन दी ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो इसमें मैंने इन प्रेपोजिशन के लिए ये वर्कशीट बनाई है। आप सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो इनसाइड है, तो बच्चे इन वर्ड को यूज़ करके जो ब्लैंक जगह है वहाँ पर इन यूज़ करेंगे। देन बच्चे देखेंगे जैसे द कैंडी इज डैश द जार। अब बच्चे देखेंगे कैंडी कहाँ है, तो वो बॉक्स जार के अंदर है, तो यहाँ बच्चे करेंगे द कैंडी इज इन द जार। इसी तरह द बर्ड इज डैश द एग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन द एग। द फिश इज इन द पॉट, द एप्पल इज इन द प्लेट। जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें मैंने जो पिक्चर स्टिक की है वो ऑन और अंडर के कॉन्सेप्ट को समझाती है। तो बच्चे यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देन उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है तो है द हैन इज ऑन द कूप, ऊपर है तो ऑन द कूप, द हैन इज अंडर क्योंकि वो नीचे है तो अंडर द कूप। इस तरह से बच्चे करेंगे। द कैट इज ऑन द चेयर क्योंकि वो चेयर के ऊपर है, द डॉग इज अंडर द चेयर क्योंकि वो चेयर के नीचे है। जो नेक्स्ट है वो है इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो पिक्चर स्टिक करी है वो उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे डॉग है, डॉग जो है अपने कैनल के सामने है, पीछे, तो बच्चे देख के उसको कंपेयर करेंगे, देन उनको इन फ्रंट और बिहाइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इस तरह आप बच्चों को अलग अलग कॉन्सेप्ट करके समझाइए। तो अब जैसे फर्स्ट है द डॉग इज द डॉग इज डैश द कैनल,
तो बच्चे देखेंगे डॉग कैनल के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, द डॉग इज बिहाइंड द कैनल क्योंकि पीछे है। फिर एन एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेट, देन एन एप्पल इज बिहाइंड द प्लेट। इस तरह से बच्चे इसको करेंगे। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है लुक एंड कंप्लीट द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इसमें क्या है, मैंने प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं उसको ऊपर लिख दिया है क्योंकि सारी स्पेलिंग इफा को नहीं आती है, देन वो देख के उसको करके जो स्पेलिंग नहीं आती है उसको देख के लिख सकती है, पढ़ के अपना लिख सकती है। तो अब जैसे इसमें पहले है कि द कैट इज, अब उसमें इफा को करना है तो यहाँ क्या होगा, अंडर द बॉक्स, द कैट इज अंडर द बॉक्स क्योंकि वो उसके नीचे है। फिर द कैट इज इन द बॉक्स क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। द बर्ड इज ऑन द बॉक्स, तो अब यहाँ ऑन देखेंगे बच्चे, देन ऑन लिखेंगे। द कैट इज नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। फिर नेक्स्ट वन है द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, द बर्ड इज बिटवीन द बॉक्स। जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो उसमें क्या है कि आपको लुक एंड मैच द सेम प्रेपोजिशन, तो सेम प्रेपोजिशन से उसको पिक्चर को पिक्चर से मैच करना है, जहाँ पर इन है वहाँ इन वाले बॉक्स से करना है। इस तरह से भी आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं ना, कि बच्चे दोनों जगह देखेंगे और देन उसको वो मैच करेंगे। तो जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि जो कैट है वो इन द बास्केट है, देन बॉक्स जो है इन द बॉक्स, बॉल इन द बॉक्स है, तो दोनों को मैच करा है। इसी तरह जो कैट है वो इन फ्रंट ऑफ द बास्केट है और दो जहाँ पर बॉल इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स होगा वो वहाँ से बच्चे देख के उसको मैच करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वन है द कैट इज अबव द बास्केट, तो जहाँ पर बॉल अबव द बॉक्स होगा वो उसको उससे मैच करेंगे पिक्चर से। नेक्स्ट वन है द कैट इज बिहाइंड द बास्केट, तो जहाँ पर बॉल बिहाइंड होगी वहाँ से वहाँ उसको वो मैच करा जाएगा, उस पिक्चर से उस पिक्चर को मैच करेंगे। देन द कैट इज ऑन द बास्केट, तो यहाँ पर कैट जो है बास्केट के ऊपर है, ऑन द, तो यहाँ पर बॉल जो है बॉक्स के ऊपर है, इससे इस पिक्चर को मैच कर देंगे। नेक्स्ट वन है द कैट इज अंडर द बास्केट, तो जहाँ पर बॉक्स अंडर है बॉल अंडर है वहाँ से बच्चे मैच कर देंगे। नेक्स्ट जो वर्कशीट मैंने बनाई है प्रेपोजिशन की, उसमें बॉक्स है, उसके आगे पीछे मतलब इन ऑन जो भी है वो पपी है, तो बच्चे उसको देखेंगे, देन उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर है और उस वर्ड को चूज करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है द पपी इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, तो बच्चे यहाँ से इन फ्रंट ऑफ करेंगे, कलेक्ट करेंगे और लिखेंगे। इस तरह से भी ये पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। तो जो नेक्स्ट वर्कशीट मैंने इफा के लिए तैयार किया था, इसमें क्या है कि एक सीनरी है, लुक एंड द कंप्लीट विथ अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर पूरा सीन है जिसको इफा देखेगी कौन सी चीज़ कहाँ है, वो स्मॉल सेंटेंस पढ़ लेती है, तो मैंने उसके लिए किया था। जैसे द डॉग इज इन द बॉक्स, यहाँ देखेगी इन है तो इन लिखेगी। द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन है, ऑन द टेबल हो जाएगा। द क्लॉक इज नेक्स्ट टू द बुक्स, तो ये हो जाएगा। द शूज आर अंडर द टेबल, तो वो टेबल के नीचे हैं। द कैट इज ऑन द चेयर। इस तरह से इफा इसको कंप्लीट। नेक्स्ट जो वर्कशीट मैंने प्रेपोजिशन की बनाई थी उसमें क्या है कि मैंने इफा को सर्किल दे दिया था और देन उसको स्टिकर दे दिया था और उसको सेंटेंस पढ़ के देखना था, देन उसको थिंक करके स्टिकर को स्टिक करना था। इस तरह की वर्कशीट आप अपनी वर्कशीट में ज़रूर ऐड किया करिए। अब जैसे स्टिक द स्टिकर इन द सर्किल, तो इफा ने इन में स्टिक किया है। स्टिक द स्टिकर ऑन द सर्किल, तो इफा ने ऑन पे स्टिक किया है। स्टिक द स्टिकर नेक्स्ट टू द सर्किल, देन उसने सर्किल के नेक्स्ट में करा है। स्टिक द स्टिकर इन फ्रंट ऑफ द सर्किल, तो उसको इन फ्रंट में किया है। देन स्टिक द स्टिकर बिटवीन द सर्किल। इस तरह से उसने इस एक्टिविटी को, इस वर्कशीट को किया है। आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें आप बच्चों की वर्कशीट में ऐड किया करिए, तो बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्टिंग वे में बच्चे करते हैं। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो भी एक प्रिंट आउट है जिसको मैंने इफा के लिए बनाया था। तो ये है कि इसमें क्या है कि मैंने एक ही पेज पे दोनों वर्कशीट्स करी हैं, प्रिपेयर करी हैं इफा के लिए। तो आप इस तरह से प्रिंट आउट लेके बना सकते हैं। तो जैसे पहला है कि वेयर इज़ द एलिफेंट, तो अब इफा देखेंगी वेयर इज़ द एलिफेंट, तो एलिफेंट को जहाँ जहाँ वो देखेंगी देन उसके जो वर्ड्स हैं वो लिखेंगी। अगर बच्चे अभी वर्ड्स को सही तरह से नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पर वर्ड्स दे भी सकते हैं। तो एक तो ये वर्कशीट हो गई, जैसे एलिफेंट इज इन द बॉक्स, तो यहाँ पर वो इन लिख देंगी। उसके बाद एक एलिफेंट इज ऑन द चेयर, तो वहाँ पर ऑन लिख देगी। फिर
एलिफेंट इज अंडर द चेयर, तो वो अंडर कर देगी, अंडर लिख देगी यहाँ पर, क्योंकि चेयर के नीचे है। इसी तरह एलिफेंट जो है इन फ्रंट ऑफ द चेयर, चेयर के सामने है तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि एलिफेंट चेयर के पीछे है तो बिहाइंड हो जाएगा। एलिफेंट चेयर के बगल में है तो नेक्स्ट टू द या बिसाइड हो जाएगा। दोनों चेयर के बीच में है तो बिटवीन द चेयर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो भी यूज करेक्ट प्रपोजिशन की है। यहाँ पर बॉल को दे रखा है। तो गाइस ये आइडिया है कि आप इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं। मुझे पता है कि वर्कशीट ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इफ़ा को जो जो देती हूँ ना, जैसे जिस तरीके से कराती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप जो है इस तरह से हर चीज़ करके डिफरेंट डिफरेंट डे पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे आप बना के दे सकते हैं। कभी आपने जैसे बॉल वाला दे दिया, एलिफेंट दे दिया, पपी दे दिया, तो बच्चों के लिए भी न्यू हो गया और उसको वो कॉन्सेप्ट समझने में, समझ के करने में आप डेली डेली बेसिस की जो वर्कशीट उनको आप देते हैं उसके साथ आप रोज़ एक वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और अगर कोई भी वर्कशीट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आगे भी ऐसे वीडियो ला सकूं। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।